नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज IBN 7 की चुनावी चौपाल लगेगी कस्तूरबा नगर के लाजपत नगर 3 इलाके में। ये नेबरहुड रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने हमारे लिए इंतजाम करने में काफी मदद की है। और हमारा मकसद क्या है? हम दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जा रहे हैं। देश का दिल कहा जाता है दिल्ली को। ये दिल दुरुस्त है क्या? क्या इस दिल को ट्रांसप्लांट की जरूरत है या फिर किसी पेस मेकर की? और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? अगर दिल दुरुस्त होगा, जनता को ऐसा लगता है, तो जनता कांग्रेस को बरकरार रखेगी। क्या बीजेपी से ट्रांसप्लांट कर देगी या फिर आम आदमी पार्टी के झाड़ू के पेस मेकर की भी जरूरत पड़ सकती है? आज जनता पूछेगी सवाल, नेताओं को देने ही होंगे जवाब, क्योंकि ये है मेरा वोट मेरी सरकार। क्या है ये? हाथ ऊपर करके कहिए, आपकी सरकार बनने वाली। और जनता के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं हरीश अरोड़ा साहब, हमारे साथ बीजेपी की उम्मीदवार शिखा राय हैं और आम आदमी पार्टी के मदन लाल साहब। लेकिन अरोड़ा जी, ये बताइए, बीजेपी का गढ़ रहा है ये इलाका, बिल्कुल रहा सर। 2008 में नीरज बसोया जी, ये बताइए कि दोबारा से क्यों जिताएं आपको? क्या किया कमाल आपने कि लोग फिर से हाथ पर बटन दबाएं? ऐसा है, जो 35 साल से जो इस एरिया के अंदर रोड्स तारकोल से बनती थी, सारी की सारी सीमेंटेड रोड्स, 35 साल तक इनका राज्य रहा, MLA का रहा इनका। तो उसके बाद सारी की सारी रोड सीमेंटेड बनी है। ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ पहले। उसके बाद 40 साल के बाद कुछ गलत भी कह रहे हैं। कोटला मुबारकपुर में भी ऐसा है कि कोटला मुबारकपुर के अंदर सारी सीवर लाइन चेंज हुई है पिछले 5 साल। सड़क है क्या? बिल्कुल सड़कें, बिल्कुल है, सड़कें हैं, बिल्कुल सड़कें वहाँ पे हैं कोटला के अंदर। लोग क्या कह रहे हैं? सड़कें बरकरार है वहाँ पे जी सर, सड़कें तो वहाँ बरकरार हैं और आगे भी सड़कें बनती आई हैं। प्रोग्राम हमारा रेगुलर चल रहा है और रेगुलर चलता रहेगा। ये तो बात यह है, हमने MLA फंड से हमने 15 करोड़ रुपए इसके अंदर लगाया डेवलपमेंट के अंदर। 80 करोड़ की जो डेवलपमेंट के पैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके आए। लोग तो ये कहते हैं अरोड़ा साहब कि नीरज बसोया नए आए, उन्हें समझ ही नहीं आया विधायक का काम क्या होता है, वो पूरा काम नहीं कर पाए। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आज यहाँ के रेजिडेंट से ही पूछ सकते हैं, यहाँ सीनियर सिटीजन के लोग भी बैठे हैं, गुरुद्वारे के मंदिर के सब लोग बैठे हैं, RWA के लोग भी बैठे हैं। हमने जो एरिया की डेवलपमेंट करी है। लोग पूछ रहे हैं कैंडिडेट कहाँ है, सवालों के जवाब देने नहीं आते, पदयात्रा पर निकले हुए हैं। पदयात्रा पे निकले हैं क्योंकि आपका जो मैसेज है उनको 3:30 बजे पहुंचा पदयात्रा के लिए, इसीलिए वो जो उनका आपका मैसेज 3:30 पहुंचा, तो पदयात्रा को छोड़ के बीच में से आने। चलिए खैर, आप यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन शिखा राय जी मुझे ये बताइए, जो आपका गढ़ था उस गढ़ को वापस कैसे हासिल करेंगी? वोट क्यों दे लोग आपको? बिल्कुल देंगे जी वोट। और जो आपने प्रश्न हरीश जी से किया था, मुझे लगता है उसका जवाब इसी बात में है कि आज अगर यहाँ के प्रेजेंट विधायक सीन पर नहीं आते हैं, जवाब नहीं देते हैं, आज अब जनता के सामने जवाब देने का मौका था, वो नहीं आते हैं, तो उनका काम अपने आप बोल रहा है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लगता है शिखा जी, लगता है कि नीरज बड़े आश्वस्त हैं, उनको लगता है आपको पहली बार टिकट दिया गया। लोग ये कहते हैं टिकट भी क्योंकि आप बीजेपी के एक बड़ी नेता के बड़े नजदीकी हैं, इसलिए टिकट मिल गया। बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी हूँ राइट नाउ, इससे पहले मैं मोर्चा की अध्यक्षा रही। आज अगर उनको प्रचार करने घर घर घूमने जाना पड़ता है, इसका अर्थ ये है हमने जिन भी लोगों को टिकट दिया गया है उनकी इंटेग्रिटी को कोई डाउटफुल नहीं कह सकता। वो लोग बहुत अच्छे हैं भी होते हैं और कि पैसा ले लेंगे, काम करवा देंगे, कैश दे दो, ये बातें भी आ रही हैं। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। वो CD इलेक्शन कमीशन ने कह दिया झूठी है। नहीं, अभी नहीं कहा, HS ब्रह्मा ने नहीं, ये गलत बयानी कर रहे हैं आप। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं कहा, नहीं कहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं कहा है, पूरी बिल्कुल नहीं कहा है, और अब तक उसके बारे में एडवांस कुछ नहीं कहा है। आप कुछ सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, आप सवाल पूछना चाहेंगे जी? आप ये छोड़ दीजिए, मैं जी। मेरा इन तीनों से ये प्रश्न है कि इनका फ्यूचर में इस कॉलोनी के लिए क्या प्रोग्राम्स हैं, ये अपना अनाउंस कर, अपना मैनिफेस्टो क्लियर कट बताएं। मैम, आप क्या पूछना चाहेंगी? आपको क्या समस्या? मैं भी यही कहती हूँ कि ये क्या करेंगे वो हमें क्लियर नहीं बताएं, क्योंकि पहले भी हमने सारी पार्टियों को देखा है, हमें बहुत ज्यादा वो एश्योरेंस देते हैं मगर एक्चुअल में कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या क्या है मैम? सबसे बड़ा हमारी ये एनक्रोचमेंट की है, सबसे बड़ी सिक्योरिटी की है, सबसे बड़ी हमारी हॉर्टिकल्चर की है, पेड़ों की कटिंग होनी चाहिए, और सड़कों की है, लाइट की है, काफी सारी समस्याएं यहाँ पर जी। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या एनक्रोचमेंट है। हमारा लाजपत नगर मार्केट
सबसे बेस्ट मार्केट होता था, सारा एनक्रोचमेंट करके एमसीडी ने सत्यानाश करके रख दिया हमारे मार्केट का। आज हमारा चलना मुश्किल है वहां से। हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं बिल्कुल गड्ढे हो रहे हैं, सड़कें बिल्कुल खराब है। जो उन्होंने कहा था सड़कें अच्छी नहीं, बिल्कुल गड्ढे कर रखे हैं। यहाँ पर एक एनक्रोचमेंट का भी सवाल उठ रहा है अरोड़ा साहब, और ये क्या एक नीति बन गई है सरकारों की, खास कांग्रेस की, कि पहले कब्जा करने दो, चुनाव नजदीक आएंगे कहेंगे रेगुलराइज कर देंगे, वो झुंझुना दिखा देंगे, और यहाँ पर बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है इलाके का। ये जो सेंट्रल मार्केट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल मार्केट के अंदर मेट्रो बन रहा है। आप ये देखो दिल्ली के अंदर दिल्ली में पूरा मेट्रो का जाल बिछ रहा है। ये ना तो बीजेपी का काम था ना बीजेपी के बस का है। ये सरकार आपकी है, बीजेपी से तो मैं पूछूं। कांग्रेस ये काम कर रही है, पूरा मेट्रो बिछा रही है। मास्टर प्लान के अंदर हमने सबकी हेल्प करी है थ्रू अजय माकन। इस इलाके के अंदर 80 करोड़ रुपए की हमने आपने क्या किया, आपके पार्षद ने क्या किया? पीछे से सवाल ये उठ रहा है। जितने काम यहाँ हुए हैं हमारे ही पार्षद ने किए हैं। जो ये एनक्रोचमेंट हुई है वो भी आपके पार्षद ने कराया, आप ये कह रही हैं। अभी देखिए माता जी अभी क्या कह रही थी, आपने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यहाँ सड़कें नहीं है, यहाँ सुरक्षा नहीं है, यहाँ लाइटें नहीं है, ये सारी समस्या है। अभी वो मुझसे पूछ रहे थे, पार्षद की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। पार्षद का काम हो रहा है जी, बिल्कुल जिम्मेदारी है। का काम हो रहा है, विधायक का नहीं हो रहा। बिल्कुल। एक दूसरे पर क्या यहाँ पर आरोप डाले जा रहे हैं, आपकी क्या समस्या है मैम? यहाँ सबसे बड़ी समस्या महंगा, कांग्रेस को हम क्यों लाए? इतनी महंगाई हो रही है, दोबारा से हम कांग्रेस को क्यों लाए? सबसे ज्यादा हम परेशान हैं, एक तो महंगाई, दूसरा सिलेंडर सिर्फ 6 इशू करे। अगर हमारे घर कोई मेहमान आ जाए, 6 सिलेंडर में क्या पूरा साल हम बिता सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आए दिन एक तो सवाल और लेते हैं, सड़कों की समस्या है जी, मेन पार्किंग की समस्या है, सड़कों कम है, रोशनी की समस्या है, रात को निकल जाइए रोशनी नहीं होती सड़कों पर। सर ये नारियल फोड़ के चले गए बीजेपी वाले गुप्ता जी, और मेरे साथ 4 दिन चलते रहे, हम आपकी सड़कें बनाएंगे, बैक लेन फ्रंट लेन, कुछ भी नहीं बना के गए, खाली दिलासा दे के चले गए। ऐसे कहते देखो नारियल फोड़ने की इनकी आदत हो जाती है चुनाव से पहले। 5 साल पहले महंगाई कम करने का वायदा किया था, आज प्याज और सेब एक ही भाव है, ये कब कम करेंगे बताएं? मैं कोटला की सिटिंग काउंसलर हूँ और निर्दलीय में जीती हूँ। अगर कांग्रेस और बीजेपी ने काम किया होता तो मैं निर्दलीय 7,500 की सबसे अधिक एमसीडी में। यहाँ पर ये सवाल भी उठ रहे हैं, और अरोड़ा साहब सवाल आप पर ही आएगा। ये डबल एंटी इनकम्बेंसी आप झेल रहे हैं, महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार? ये औरतों के, महिलाओं के सवाल है यहाँ पर। मैडम ने जो सवाल किया है जी, 6 सिलेंडर नहीं 9 सिलेंडर मिलते हैं। नंबर 1 मैं बता दूं, मैडम की बात को सुधार करूं, 9 सिलेंडर मिलते हैं। हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गैस लाइन की पाइप बिछ चुकी है, जिसकी इसी RW के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रही है। वो गैस प्याज भी 100 रुपए गया था, आलू भी 40 रुपए गया था, टमाटर भी उसकी कीमत बढ़ी थी, वो कहाँ? उनको भूल गए क्या? लोग भूल जाएंगे अरोड़ा साहब क्या? नहीं सर, ऐसा है कि ना तो प्याज 100 रुपए गया था, ना टमाटर 100 रुपए गया था। नहीं गया। आज भी आप देखिए, आज की बात, मैं पिछले महीने की बात कर रहा हूँ सर। लोग भूलते नहीं है सर, मैं भी बीजेपी को 15 साल रुलाया 98 के प्याज ने, तब भी सर वही रेट था। आपको तो नहीं रुलाएगा? मुझे नहीं रुलाएगा सर, पार्टी को भी रुलाएगा, लोगों को नहीं रुलाएगा। पर ये महंगाई के मुद्दे को आप क्यों नहीं बना पाए? लोगों का जो आक्रोश है, गुस्सा है, उसे आपने कितने करने दिए? आपने कौन सा रास्ता दिखाया? सारी 5 सालों में लगातार इस सरकार के खिलाफ हमने धरने दिए हैं, लेकिन जून ही रेंगती का इस सरकार के कानों में। बिल्कुल बेशर्म सरकार है ये। और आप कह रहे हैं कि गैस पाइपलाइन ला दी, गैस पाइपलाइन से क्या करेंगे जब घर में दाल सब्जी रोटी आ ही नहीं सकती? जब इतना महंगा हो गया तो उस गैस पाइपलाइन का क्या करेंगे जो अभी तक घरों में पहुंची नहीं है? और यहाँ पर मदन लाल जी मुझे ये बताइए, यहाँ पर वो चुनावी रेवड़ियां जो होती हैं, आप कहते हैं 700 लीटर पानी दे देंगे एक परिवार को, 50% कम कर देंगे बिजली की दरें, कैसे करेंगे? या ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप करप्शन हटा दें तो सब कुछ संभव है। आज नेता अपनी जेब भर रहे हैं, ठेकेदार मुनाफा कमा रहे हैं, बिल्डर्स माफिया तैयार कर दिए इस MLA ने। पर आप तो अराजक समाज बना रहे हैं, आप जाकर बिजली कनेक्शन काट देते हैं, बिल्कुल भी नहीं आप बिल देने को तैयार। ये अराजकता नहीं तो क्या है? हम उस सत्ता के खिलाफ हैं जो गरीब लोगों को अराजक बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस सत्ता के खिलाफ हैं जो लोगों का हक छीनकर अपनी जेब भर रहे हैं। कोई सत्ता तो आप सत्ता का तो हिस्सा बनने जा रहे हैं। सुनिए, जिस MLA को ये लोग चुनाना चाहते हैं वो MLA फेस नहीं कर पा रहा है पब्लिक को। जो लोगों को फेस नहीं कर रहा, उस MLA को बनने का अधिकार कैसे? देखिए, हमें यही बताया गया था। सभी सड़कें टूटी हुई हैं, सब इंक्रोचमेंट है। कोई 5 साल में विधायक ने कोई काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं कोई काम, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। एक मिनट थोड़ा सा, कहाँ पे हैं जो जवाब देने के लिए नहीं आ पाए? 4.5 साल तक नजर नहीं आए और दूसरे बंदे को भेज दिया, जवाब नहीं दे पाए।
विज्ञान नगर में पानी का समस्या थी जो नीरज बसोया जी ने पूरा क्लियर करा। पहला मुद्दा है लाजपत नगर में लेडीज की कोई सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा पार्किंग की मेन प्रॉब्लम है। पार्किंग के पीछे यहाँ पर इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि लोग अपने अपने घरों के आगे सुरक्षा का यहाँ पर सवाल सर मेरा एक ही सवाल है, क्या बीजेपी इतनी सक्षम नहीं थी कि अपने इलाके से एक लोकल उम्मीदवार उतार पाती? उन्होंने एक कैंडिडेट दिया वो भी बाहर से, और यहाँ की जो निगम पार्षद है वो कहाँ है? आप जी एक मिनट मैं समझ गया। लाजपत नगर फर्स्ट में इनका ऑफिस है 6 बजे से यहाँ पर। जी एक मिनट जी। मेरा आपसे एक सवाल है। आपने प्रोग्राम शुरू किया था ये कह के कि कस्तूरबा नगर के नागरिक को ट्रांसप्लांट चाहिए या पेसमेकर, कुछ नहीं चाहिए। ये अपने आप में दिखा रहा है कि अगर भाजपा अपने काउंसलर के साथ खुश होता तो अपने काउंसलर को एमएलए की टिकट देता। कांग्रेस अपने एमएलए। मैं समझ गया। प्याज के बारे में इन लोगों ने दावा किया है, इनकी सरकार जब आएगी ये 1 महीने में प्याज के रेट गिरा देंगे, टमाटर के रेट गिरा देंगे। जब इनकी सरकार गिरी थी तब क्यों नहीं गिराए थे इन्होंने? ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये दावा हुआ है कि ये 30 दिन के अंदर अंदर सब्जियों के दाम कम कर देंगे। अगर ये दाम कम कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश और बाकी जहाँ ये है वहाँ क्यों? चलिए एक मिनट कुछ सवाल इधर से जी। ऐसा जी शरद यादव जी कहते हैं चीनी खाना छोड़ दो, मोदी जी कहते हैं पेट्रोल भरवाना छोड़ दो। क्या क्या छोड़े? रोटी खाना, दाल खाना, गैस भरवाना, हर चीज को छोड़ने के भ्रष्टाचार। अब इनको पूछिए कि प्याज खाना भी छोड़ दें, टमाटर खाना भी छोड़ दें, टमाटर खाना भी छोड़ दें। यहाँ पर सवाल लगातार आ रहे हैं और साथ ही साथ सवाल ये है, जो बड़ा सवाल है कि भरोसा कैसे किया जाए कि आप नारियल फोड़ने लगते हैं जैसे ही चुनाव आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये सीधा सवाल है विधायक से। ऐसा कोई सवाल नहीं है कि नारियल फोड़ने लगते हैं। आप आरडब्ल्यू के लोगों से, जनता से पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ के पूरी रोड्स बन रही है और हमने सारे इनके अंडरपास में हमारे इलाके के अंदर कहीं कोई काम की कमी नहीं है। आप पर बारी होने का आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पर, क्या ये साजिश है, नीरा आरोप है या सच्चाई है इसमें? जब मुझे लगता है मुद्दे नहीं होते कुछ पास तो इस तरह की बातों पर चुनाव लड़ने की कोशिश होती है। जानकारी की अगर किसी के पास कमी हो तो मेरे लाजपत नगर C129 लाजपत नगर 1 की रजिस्ट्री देख करके आ सकते हैं। रजिस्ट्री अलग चीज है या नहीं है, मैं इस आप मुझे पूछिए इस इलाके की मुझे कौन सी समस्या का नहीं पता। आप किसी लाजपत नगर 3rd में बैठे हैं, पूछिए जे ब्लॉक में पानी आता है कि नहीं आता, एल और जे ब्लॉक की क्या हालत है, आप पूछिए यहाँ की सड़कों की क्या हालत है। क्या यहाँ पर एक जाति कार्ड भी खेला जा रहा है कि पंजाबियों को कैसे अपनी तरफ किया जाए, पूर्वांचलियों को कैसे किया जाए और गुजरों को अपनी तरफ कैसे किया जाए, ये कार्ड भी खेला जा रहा है क्या? मैं इसे अच्छा नहीं समझता। पर खेला जा रहा है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ना यहाँ पंजाबी कार्ड खेला जा रहा है, ना यहाँ गुजर कार्ड खेला जा रहा है। यहाँ तीनों एडवोकेट हैं, तीनों लोग अपने अपने काबिलियत के हिसाब से यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीनों पार्टीज के पास अपने अपने एजेंडे हैं। कांग्रेस का एजेंडा फेल हो चुका है, बीजेपी की कैंडिडेट के बारे में यहाँ लोग बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी की स्वच्छ छवि है, हमने कोई बेईमानी नहीं की है, हमने कोई बेईमानी नहीं करने देने का फैसला ले रखा है। हमारे कैंडिडेट स्वच्छ हैं, हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक अपील, एक प्रण, एक वादा कि 4 दिसंबर को बटन जरूर दबाएंगे। वोट देना आपका हक ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। लोगों से हम प्रण लुभाएंगे एक ब्रेक के बाद। IBN7 की चुनावी चौपाल लाजपत नगर 3 से एक दो सवाल और लेते हैं। भाई साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप पार्टी से, जो आप कह रहे हैं, 1 मिनट भाई साहब, आप पूछिए सवाल। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप जो अन्ना के ना हो सके वो देश के क्या हो गए? शांत होने दीजिए, शांत। आप सवाल पूछेंगे, मैं आगे जाऊं। मेरे को मैडम से ये क्वेश्चन पूछना है कि इनकी सड़कों पे एडें लगी हुई है, बदलेंगे दिल्ली, बदलेंगे देश, उसमें ये नरेंद्र मोदी ऐसे क्या कर रहे हैं?
लाइक टू स्टेट कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की 3 प्रॉब्लम थी, एक ग्रीन बेल्ट, गुरुद्वारे के लिए यहाँ पे जो पार्किंग, और थी कि सीनियर सिटीजन के लिए केयर होम बनाए। चलिए, अब यहाँ पर प्रण लेने का वक्त आ गया है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, RWA के अध्यक्ष भी हैं। अब आप सब लोग मैम आइए, आपको प्रण लेना है कि आप वोट देंगे। आप वोट देंगे 4 तारीख को? बिल्कुल, सबको वोट। आप देंगे वोट? बिल्कुल देंगे। आप देंगे वोट? जरूर 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 जरूर। आगे आइए, आगे आइए सर, आप आगे आइए। एक मिनट, एक मिनट साइन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लोग प्रण ले रहे हैं कि वो जरूर देंगे, यानी कि सिर्फ हक नहीं, जिम्मेदारी भी है। आज का सिलसिला यही रोकते हैं, कल हमारा पड़ाव होगा बादली में। तब तक के लिए नमस्कार।